हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ईआरपी सिस्टम और जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कंपोजिट जीएसटी सॉफ्टवेयर में जीएसटी रिपोर्ट CMP08 कैसे देख सकते हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। कंपोजिट जीएसटी सॉफ्टवेयर में जब आप कोई सेल करते हैं तो जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय आपको अपने टर्नओवर पर जीएसटी टैक्स पे करना होता है। आपको रिवर्स चार्ज के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता है। रिवर्स चार्ज के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्रिएट परचेज वीडियो को देख सकते हैं। तो किसी भी क्वार्टर में जो टोटल जीएसटी टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना होता है उसके बारे में जानने के लिए हम जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जीएसटी रिपोर्ट के सेटिंग को मॉडिफाई कर लेना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट सेल टर्नओवर का टैक्स रेट 1% है। अगर आप इस टैक्स रेट को चेंज करना चाहते हैं तो मेन्यू में नीचे स्क्रॉल कीजिए और इस टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब टैक्स रेट इंटर कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। Successfully updated. अब आप ये सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं कि टैक्स सिर्फ टैक्सेबल सेल्स पर ही अप्लाई होगा या फिर टैक्स टैक्सेबल, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सेल्स तीनों पर अप्लाई होगा। तो इसके लिए इनवॉइस सेटिंग में आइए, यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड और इसके वैल्यू को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट टैक्स सिर्फ टैक्सेबल सेल्स पर ही कैलकुलेट होगा। जीएसटी रिपोर्ट में किसी पार्टिकुलर पीरियड में जीएसटी टैक्स का टोटल लायबिलिटी के बारे में जानने के लिए आप अपने सेल रिटर्न और रिवर्स चार्ज परचेस का डिटेल देख सकते हैं। तो इसके लिए जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी CMP08 ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या आप Ctrl+1 प्रेस कर सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं GST8, जीएसटी रिपोर्ट या जीएसटी रिपोर्ट दिखाओ। अब यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। अब वॉइस कमांड डेट, मंथ या क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वार्टर के जीएसटी रिपोर्ट के लिए आप बोल सकते हैं क्वार्टर टू। उसके बाद गो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप जीएसटी रिपोर्ट पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं और टोटल जीएसटी टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करना है उसके बारे में जानने के लिए आप फाइनल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल में सेपरेटली क्लासिफाइड किया हुआ है, जैसे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, नील रेटेड सेल्स, एग्जेम्प्टेड सेल्स, टैक्स वाइज रिवर्स चार्ज एटसेट्रा। तो ये इस पार्टिकुलर पीरियड का टोटल टैक्सेबल अमाउंट है और ये टोटल जीएसटी टैक्स लायबिलिटी है। आप वाउचर को देख सकते हैं या उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेट पीरियड का इतना टैक्स लायबिलिटी है और आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इस टैक्स अमाउंट को पे करना होगा। लेकिन उससे पहले जो जीएसटी टैक्स हमें पे करना है उसका लायबिलिटी बुक कर लीजिए। इसके लिए क्रिएट जर्नल पैनल में जाइए। अगर आपने ट्रांजैक्शन वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ट्रांजैक्शंस के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल एटसेट्रा। अब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट में टैक्स पेड सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने इन लेजर्स को अब तक नहीं बनाया है तो लेजर क्रिएशन पैनल में जाइए, फिर टैक्स पेड लेजर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर क्रिएट कीजिए और ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर को ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर क्रिएट कर दीजिए। अब यहाँ जो टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना है वो अमाउंट इंटर कर लीजिए। डेट में क्वार्टर का इन डेट सिलेक्ट कीजिए। आप रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, रिमार्क टैक्स लायबिलिटी बुक्ड, और फिर डन पर क्लिक कर दीजिए। Journal successfully created. अब आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। हमने हमारा टैक्स लायबिलिटी बुक कर लिया है। अब जीएसटी पोर्टल पर इस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद पेमेंट ट्रांजैक्शन को अपडेट कर लीजिए। तो अब क्रिएट पेमेंट पैनल में आइए और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कीजिए। यहाँ डेट में क्वार्टर का इन डेट सिलेक्ट कीजिए और अब स्टैट्यूटरी पेमेंट पर क्लिक करके इस पे टू जीएसटी लायबिलिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। आप रिमार्क्स भी इंटर कर सकते हैं, रिमार्क पेमेंट ऑफ जीएसटी टैक्स लायबिलिटी फॉर सेकेंड क्वार्टर। अब इस अमाउंट को इंटर कीजिए और इस पूरे अमाउंट को पे करने के लिए डन पर क्लिक कर दीजिए। Payment successfully created. अब आप देख सकते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट में टैक्स लायबिलिटी 0 है। आप ये भी देख सकते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया है।
अब इस जीएसटी रिपोर्ट को प्रिंट, ईमेल या एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए अपने मेन विंडो में आइए और इन बटन्स का यूज़ कीजिए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपकी ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।